केन ना भजली तारे, ऐसे अवतार को मैं क्यों नहीं भजन कर पाया। पश्चाताप कर रहे हैं उनको छोड़ करके। लेकिन आप लोग बड़े सौभाग्यशाली है, मनुष्य जीवन में इस एज में आप लोग गौर निताय को जान लिए हैं, निताय गौर को, और उनको भजना करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। ये कोई छोटे मोटे भाग्य की बात नहीं है। शास्त्र में अनेक स्थान पर ऐसे उल्लेख है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु को स्मरण मात्र से आपको जो गड़बड़ी दुष्कर काम सुकर हो जाएगा, जो मूर्ख है वो विज्ञ हो जाएगा। कई ऐसे अद्भुत उन्हीं के कृपा से उन्हीं की लीला को बोला जा सकता है। तो महाप्रभु साक्षात भगवान आविर्भूत हुए हैं। भारतवर्ष में क्या, पृथ्वी में भगवत गीता सबसे लोकादृत है, लोकप्रिय है। भगवत गीता में भगवान ने ये आपने श्रीमुख से कहे हैं, अजो अपि सन्न अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मायया। आई थिंक चौथा अध्याय में कहे कि यद्यपि मैं अज हूँ, अजन्मा हूँ, अब अजो अपि सन अव्यय आत्मा, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, अज हूँ, मेरा जन्म मृत्यु नहीं होता। अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन, समस्त भूतों का, प्राणी का मैं एकमात्र परम ईश्वर हूँ। ऐसे होते हुए भी मैं आता हूँ, इस संसार में प्रकट होता हूँ। मेरा अपना घर है, लोक है, सब कुछ है, मैं मालिक हूँ। आजकल के छोटे मोटे जो कुजी नेता मालिक होते हैं, वो बड़े बड़े गारंटी देते हैं, आश्वासन देते हैं, मैं ये कर डालूंगा। इलेक्शन से पहले देते ना सब, ये कर डालेंगे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। कुछ कर डालेंगे तो बात अलग, अगर अब फ़ोन नंबर लिया, फ़ोन लगाए, लगेगा ही नहीं। अगर कब मिल भी जाए नेताश्री तो बोलेंगे ठीक है, चाहे मैं बोल देता हूँ, हो जाएगा। लेकिन श्री भगवान ऐसे नहीं है। भगवान स्वयं आते हैं, वो जो बोलते हैं वो करते हैं, स्वयं आकर करते हैं। उनके तो अगणित नौकर चाकर, ब्रह्मा शिव जैसे देवी देवता उनके नौकर चाकर घूम रहे हैं। इच्छा मात्र से सृष्टि की सृजन पालन संहार करने वाले इतने शक्तिशाली भगवान, लेकिन भक्तों के प्रति इतने प्रेम करते हैं, भक्तों के लिए संसार में आते हैं। इसी को कहते मैं अज हूँ, अजन्मा हूँ, अव्यय आत्मा हूँ, सर्वभूतों के परम ईश्वर हूँ, फिर भी प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। भगवान की प्रकृति कौन है? एक्चुअली शास्त्र के दृष्टि से देखा जाए, हम सब प्रकृति है। पुरुष तो श्री प्रभु अकेले हैं। भगवान ही एकमात्र पुरुष है, परम पुरुष है, पुरुषोत्तम है। बाकी सकल ब्रह्मांड में जितने भी जो कुछ है सब उनकी प्रकृति है। लेकिन उन प्रकृति में से स्व प्रकृति एक होती है, हम सब पर प्रकृति भिन्न अंश है। अंतर हम लोग वी आर ऑल भिन्न अंश, विभिन्न अंश, विभिन्न अंश कहा जाता है। जितने जीवात्मा हैं हम लोग सब भगवान के तटस्था शक्ति के अंदर विभिन्न अंश है। लेकिन भगवान यहाँ कहें प्रकृति में स्वाम, मेरा एक खुद का प्रकृति में अंतरंगा शक्ति, वो हम लोग नहीं है। वो प्रकृति कौन है? स्व प्रकृति श्री राधिका है और कोई नहीं। भगवान की अपनी निजी प्रकृति तो साक्षात श्री राधिका और कोई नहीं। इसलिए भगवान कहे प्रकृति, गीता में समझने वाले समझ सकते हैं, प्रकृति में स्वम अधिष्ठाय, मेरे स्व, मेरे अपनी खुद की प्रकृति को, प्रकृति में अधिष्ठित होकर के संभवामी आत्मायया, माया के साथ प्रकट होऊंगा, मेरे प्रकृति के साथ आऊँगा। प्रकृति के साथ एक होकर के आए और कोई भगवान की ऐसे अवतार
प्रकृति के साथ नहीं आए, अलग अलग आए। लक्ष्मी नारायण सीता राम, लेकिन राधा कृष्ण, लेकिन केवल गौरांग महाप्रभु प्रकृति में स्वाम अधिष्ठान, स्व प्रकृति में अधिष्ठित होकर के आए। राधा भाव द्युति शिवलितम नमामि गौरतनु। अपने स्व अंतरंगा शक्ति को, अधिष्ठान को अधिष्ठित होकर इसी में करके आए। वो केवल भगवान की यही सबसे श्रेष्ठ अवतार, गौर अवतार में ही जो बात उन्होंने गीता में कहे, प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय, स्व प्रकृति में अधिष्ठित होकर आता हूँ, वही आए। बाकी समय तो प्रकृति भी अलग आती है, पुरुष भी आते हैं, ऐसे नहीं, यही। तो भगवान गौरांग महाप्रभु आने का उनके अनेक कारण बताया जाता है, कुछ अंतरंगा कारण, कुछ बहिरंगा कारण। भगवान को बहुत कारण हो सकता है भी। भगवान जब आते हैं उनका मिशन बहुत कुछ होता है, जिनको जैसे कुछ अंतरंगा कारण को मानते हैं, कुछ बहिरंगा कारण को मानते हैं, जो भी हो, मुख्य एक ही बात है, चाहे अंतर के हो चाहे बाहर में हो, जीव कल्याण के लिए आते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, जीव के ऊपर दया करने के लिए स्व पार्षद स्वीय धाम सह अवतरी। जीवों की ऊपर दया करने के लिए भगवान आते हैं, और अकेले नहीं आते हैं, अपने स्टाफ, अपने धाम, ट्रक लोड माल सब लेकर के आते हैं। भगवान अकेले नहीं आते हैं, सारे अपने स्वभक्त परिकर को सब लेकर के आते हैं, जो दया करना है। तो भगवान के ये जो छन्न अवतार भागवत में श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं नरसिंह देव को, बोले प्रभु मुझे पता है अब कलि युग में छिप करके आते हैं, कलो छन्न अवतार, भागवत में लिखा। तो कौन कलि युग में छन्न अवतार, छिपा हुआ अवतार कौन है? यही है, और कोई नहीं है। कलि युग में कोई नहीं आते भगवान, छन्न अवतार। कोई उनको भगवान बोलने से रे विष्णु विष्णु विष्णु, आम नहीं है, साक्षात जगन्नाथ मिश्र के बेटा हूँ, ऐसा। लेकिन जो जानने वाले हैं वो जान लेते हैं। भगवान करके जो भगवान बोलते नहीं मैं नहीं हूँ, कृष्ण का नाम लो। बोले हम कृष्ण का, हम आपके लिए। भगवान अपना को छिपाने पर भी छिपा नहीं सकते, क्योंकि उनके स्वरूप लक्षण, तटस्था लक्षण ऐसा है कि पकड़ा जाते हैं। इसलिए भगवान को बहुत, माधवेंद्रपुरी का पास आए कृष्ण ने, दूध लेकर के, दूध दिए। सुबह से कुछ खाए नहीं थे माधवेंद्रपुरी, दूध ही खाने के लिए मन में विचार था, और दूध ला कर दे रहे थे। लेकिन दूध लेने से पहले उनको इंटरव्यू लिए, भगवान का इंटरव्यू लिए। तुम कौन हो, कहाँ से हो, और कैसे पता चला कि मुझे भूखा हूँ। 3 प्रश्न पूछ लिए उनको। हरी भाई अब तुम्हारे मदद करने के लिए इंटरव्यू देने के लिए आए। भगवान बोले ये बूढ़ा बहुत चालू है, अगर मैं और खड़ा रहूंगा तो मेरा पोल खोल देगा। भगवान पकड़ाए, बोले भाई बाद में आकर बर्तन लगा, जा रहा हूँ। फटाफट 3 आंसर देकर शॉर्टकट में भाग गए। तो भगवान कभी भी, कल हम सुबह जो लीला वर्णन कर रहे थे, आज उसको पूरा करेंगे। भगवान का स्वभाव है वो परोक्षवाद, सामने सादा सीधा नहीं आते। भगवान खड़े होते हैं टेढ़ी, देखते हैं टेढ़ी, हाँ त्रिभंग ठाणी, सब टेढ़ा मड़ा, सीधा नहीं, सीधा नहीं होते। अब अनर्पिता चरिंग चिरात करुणया अवतीर्ण कलो, केवल करुणा के कारण इस कलियुग में अवतार लिए। जिस चीज को पहले कल्प में
ये ब्रह्मा नहीं, ये ब्रह्मा से पहले जो दूसरे ब्रह्मा थे, ब्रह्मा की आयु के पहले, उस कल्प में, उस ब्रह्मा के महाकल्प में, दूसरी ब्रह्मा में जो महाप्रभु आए थे, बस उसके बाद में अभी तक इतने लंबा समय तक जो भगवत प्रेम दान नहीं किए थे, उसी को देने के लिए आए। वो है वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। आपके भक्ति की शिक्षा देने के लिए भगवान आए। और इस अवतार में इतने कृपालु हैं, स्वयं भक्त भाव को धारण करके, भक्त बन करके प्रैक्टिकल टीचिंग दिए हम लोग को, कैसे भगवान को प्रेम किया जाता है, भगवत प्रेम में क्या परिणाम है, क्या प्रभाव है, कैसे करते हैं। बड़े कृपा करके स्वयं सिखाए। तो आज भगवान के शुभ आविर्भाव तिथि है। भगवान ने इस डेट को चुने आने के लिए। जितने तिथि बार लग्न ग्रह नक्षत्र होते हैं, हम सोचते हैं कि ये सबसे तिथि बढ़िया है, मंडे और अच्छा है, वो सुबह के समय और बढ़िया है, ये स्थान बढ़िया है। भगवान के लिए कुछ चूज करने का नहीं होता। भगवान कहाँ आएंगे, ये जो मंगल चिन्ह भागते हैं पीछे पीछे, सर आप कहाँ रहे। हम लोग मंगल के लिए पीछे भागते हैं, कौन सा ऑस्पिशियस डे है, ऑस्पिशियस टाइम, ऑस्पिशियस प्लेस, ये सब के पीछे भागते हैं। भगवान उनको नहीं देखते हैं। भगवान के पीछे ही मंगल के चिन्ह, ग्रह नक्षत्र बार तिथि सब भागते हैं। प्रभु कब आएंगे, हम सारे वहीं डाउनलोड हो जाएंगे। तो भगवान के मर्जी, क्योंकि भगवान कालाधिपति है। उनके लिए काल को, एक युग को भी एक निमिष में भर्ती कर देंगे, पूरा कर देंगे, और एक निमिष को भी एक काल कर सकते हैं, एक युग कर सकते हैं। युगाय तंग निमिषेण। भगवान टाइम के मालिक है, टाइम उनके ही। हम लोग को टाइम पूरा हो जाता है, लेकिन भगवान के टाइम वो किसी प्रकार उपयोग कर सकते हैं। और वो प्रभु ने इस काल को चुने, इसी फाल्गुन मास पूर्णिमा तिथि को भगवान ने चुने। भगवान के अभी तक जितने अवतार हुए हैं, सारे अवतार के सबसे दयालु सार अवतार उन्होंने इस तिथि को चुने। इसलिए ये तिथि कुछ विशेष है, बहुत विशेष है। अब विशेष करके कलिजुगी भक्तों के लिए तो और क्या कहा जाए, क्योंकि हम लोग का स्वभाव ही गड़बड़ी है, बहुत उल्टे पुल्टे गलती मलती सब करते रहते हैं। तो हमारे लिए और कोई सहारा नहीं है। श्री कृष्ण भगवान बोले कंडीशन रखे, मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वभागो। अरे शरण में आओ, मैं तुझे पूरा करूँगा, मैं तुझे हेल्प करूँगा, सुधार करूँगा, लेकिन कंडीशन है, सरेंडर अनटू मी। मुझे शरण में आओ, तब मैं इस तरह टेक केयर करूँगा। लेकिन हमारा प्रेमी ठाकुर गौरांग प्रभु आए, गौरांग महाप्रभु, वो बोले बेचारे क्या शरणागत होंगे, तो उनके मैं हेल्प करूँगा, उनका कुछ नहीं। वो आ कर के डिमांड नहीं कि शरणागति शिक्षा दी, सिखाया शरणागति। भगवान आकर के शरणागति सिखाने लगे, कंडीशन नहीं रखे। बोले ना, कोई कंडीशन नहीं रखे। और साथ में भगवान स्वयं इतने कृपालु अवतार में आए, और साथ में श्री बलराम नित्यानंद प्रभु को लेकर आए। वो तो उनसे और थोड़ा ज़्यादा कृपा है उनके पास में। वो तो कुछ भी नहीं देखते हैं। महाप्रभु तो फिर भी कुछ मेंटेन करते हैं, रूल रेगुलेशन। उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं। श्रीपाद नित्यानंद प्रभु साक्षात श्री बलराम, उन्होंने आ करके इस कलिहत जीवी के लिए प्रार्थना किए। नित्यानंद के आविर्भाव तिथि, गौरांग का आविर्भाव तिथि लगभग 1 महीना 3-4 दिन, त्रयोदशी में, पूर्णिमा में 2-3 दिन ज़्यादा, 1 महीना से इतना ही अंतर है। आई थिंक पिछले महीने 11 तारीख को हुआ था,
10 या 11 को, अभी 14 हुए, 3 महीना 3 दिन, महीना 4 दिन, क्योंकि त्रयोदशी, पंचमी, पंचदशी इतना ही है। तो नित्यानंद प्रभु गौरांग को पहचानते हैं, जानते हैं, गौरांग नित्यानंद को जानते हैं। तो अधिकांश स्थान पर भगवान यद्यपि उनके स्वभाव के अनुसार सारे भक्तों को प्रशंसा करते थे, प्रेम करते थे, भक्तों को प्रशंसा करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। लेकिन विशेष करके श्री अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु, वो तो जीव कोटि में नहीं है, डायरेक्ट उन्हीं के ही कोटि के हैं। तो उनके लिए तो कहते हैं कि उनमें हमारे कोई अंतर नहीं है, वो कुछ भी करें ये वंदनीय है, पूजनीय है। नित्यानंद प्रभु को भगवान गौरांग महाप्रभु एक बार आ करके प्रणाम करके परिक्रमा करने लगे, स्तुति करने लगे। नित्यानंद बोले, व्हाट आर यू डूइंग? बोले, मुझे कुछ बोल नहीं सकता, आप मालिक हो, जो मर्जी करो, मैं क्या करता हूँ। मत प्राणनाथ हस्तु, सब आप मुझे लात मारो या आलिंगन करो, इट इज अप टू यू। आप मेरे प्रभु हो, जो चाहे सब कर सकते। लेकिन नित्यानंद प्रभु हम लोग को भगवान से कनेक्ट करने के लिए उनका मन की बात कहते थे। भज गौरांग कह गौरांग, लह गौरांगेर नाम रे। भज गौरांग भज गौरांग कह गौरांग, लह गौरांगेर नाम रे। भज जय जन गौरांग भजे, से हो आमार प्राण रे। जय जना हे जय जन गौरांग भजे, से हो आमार प्राण रे। जय जना भज गौरांग कह गौरांग, लह गौरांगेर नाम रे। भज गौरांग तो समस्त अखिल जीव का एकमात्र आचार्य गुरु श्री नित्यानंद प्रभु हमको सिखा देते हैं, गौरांग के नाम लो, गौरांग को भजो। भज गौरांग कह गौरांग, उनके बारे में कहो, उनकी भजना करो। और जो ऐसा करेगा वो तो बोलते हैं कि वो मेरे प्राण स्वरूप है। अगर हम जीवन में गुरु कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, गौरांग को भजना है। और गौरांग को भजने के लिए गुरु की कृपा चाहिए। ये दोनों ही है, निताई गौर। उन्होंने कहते हैं वो मेरे से बड़ा है, बोलते कि अरे ऐसा ही करो। दोनों का कंपटीशन है, भक्त और भगवान का हमेशा स्पर्धा चलता है, कोई किससे कम नहीं। तो ये गौर पूर्णिमा तिथि, ये शास्त्र पुराण में इतनी महिमा उसका मिलता नहीं, वेद कोई है, क्योंकि सभी जानते नहीं इसके बारे में। क्योंकि भगवान स्वयं छिप करके आए तो सबको छिपा करके रहे। और जो बड़े बड़े पंडित बहुत शास्त्र वेद उपनिषद से पढ़े हैं, खूब पढ़े हैं, प्रकांड विद्वान, उनको बोलो तुम है कौन है गौरांग? ये सब नहीं। सार्वभौम भट्टाचार्य थे 5 साल पहले, ऑल ओवर इंडिया में कंटेस्ट में टॉप हुए थे पंडिताई में, इतने बड़े विद्वान थे।
और भगवान सबसे पहले उनको टारगेट किए, बोले उनको अगर बताऊंगा तब फिर। तो उनको उन्होंने ऐसे फंसाए, केवल 1 हफ्ता में उनका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, बराबर 1 ही हफ्ता में। इतने कट्टर वृद्ध व्यक्ति थे, हमेशा अहं ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म ऐसे तिलक लगाने वाले थे। हेडलाइट ऐसा था, हॉरिजॉन्टल हेडलाइट, 1 हफ्ता में वर्टिकल हो गया, 1 हफ्ता में। इतने मोटे मोटे सोने की दोनों तरफ से मढ़ा हुआ रुद्राक्ष माला पहनते थे, और दशांगुलम सोने हीरा सब मंगोटी चलते, पूरी के पन्ने बड़े, और तो हेड थे, हेड पे। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर ये सारे रत्न फतन निकल गया, सूखा लकड़ी की माला कंठी पहने। और जो उनको पुरी में बड़े बड़े आकर प्रणाम करते, गोसाई जी जुहार प्रणाम आशीर्वाद, पान चुबाते हुए ऐसे मुद्रा करते थे आशीर्वाद का। 1 हफ्ते के अंदर वही सार्वभौम भट्टाचार्य, कोई अगर आकर बोलते हैं उनको गोसाई प्रणाम, झुक करके हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसे परिवर्तन को देख करके सारे उड़ीसा के राजा से प्रजा तक बोले कैसे हो गया उनका परिवर्तन, ये तो कोई साधारण लोग है नहीं, ये तो ऑल इंडिया लेवल में सबसे टप्पर है। इतने बड़े ज्ञानी विद्वान पुरुष है, उनका कैसे ऐसे हो गया। उनको जब पूछे गोसाई क्या हो गया आपका, ये सब हेडलाइट स्पॉटलाइट सब चैन। सार्वभौम कहे कुछ नहीं। पहले इसे होने से पहले गोपीनाथ के साथ उनका चुक्ति हुआ था। गोपीनाथ बोलते कि ये लड़का इतना अच्छा दिखता है, कहाँ का, बोलते कि इतना नवदीप, नवदीप किसका, जगन्नाथ मिश्र लड़का। बोले बोले अरे अभी इमेच्योर है, कम उम्र में संन्यास ले लिया, चलो मैं इसको ट्रेनिंग देता हूँ, मैं ट्रेनिंग दूंगा, सिखाऊंगा, अच्छा हो जाएगा, निष्ठा हमारे गांव का लड़का है। तो उनके साला साहब थे गोपीनाथ, बोले बोले अरे साला जी, उनको तुम पढ़ाओगे, तुझे श्रम नहीं आता, वो तो भगवान है, भगवान कैसे बोल सकता भगवान, क्या प्रमाण तेरा भगवान। उनके स्टूडेंट सब थे वेदांती, सब चढ़ गए गोपीनाथ के ऊपर, कैसे बोल सकते भगवान। आप जुक्ति करने लगे, बोले कैसे आप मानोगे ना, प्रमाण है ना, क्या प्रमाण, अनुमान, अनुमान में भगवान को जानोगे। सारो हम इतने बड़े पंडित होकर नहीं चलो। तो गोपीनाथ बोले देखो मैं तेरे साथ जुक्ति नहीं करना चाहता, मैं जानता हूँ तू जीते जागते लाइब्रेरी हो, सब पता है तुझे, लेकिन यही शास्त्र में ही लिखा गया है कि शास्त्र को पढ़ करके समझ करके कोई प्रभु को जान नहीं सकता। शास्त्र में लिखा, तो अलग क्या है, तो खूब शास्त्रविद हो, लेकिन शास्त्र पढ़ करके प्रभु को नहीं जान सकता। तो कैसे जानोगे ना, जब तक प्रभु की कृपा ना हो तब तो प्रभु को नहीं जान सकते। सूरज को देखने के लिए कोई दूसरा लाइट जला के देख सकते हैं, सूरज उगेगा तब देखेंगे, सूरज के लाइट के हेल्प से सूरज को देखा जा सकता है। ऐसे भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता। तो बोले कि इन्हीं की कृपा हो जाएगा, जिन्हीं के कारण अभी बदल गए, इन्हीं की कृपा होगा, चुटकी बजाते सब सब मान जाओगे। और सच्ची में 1 हफ्ता के बाद सार्वभौम आकर बोले गोपीनाथ, गोपीनाथ आपके चरण में प्रणाम है, मुझे नहीं पता था, मैं जानता हूँ मैं बड़े बड़े पंडितों को भारतवर्ष में जीत करके तर्क करके हराता था। तर्क जड़, मेरा हृदय तर्क में, तर्क जुक्ति में करके जड़ लोहा पिंड की तरह स्टेनलेस स्टील का बना हुआ था, स्टेनलेस स्टील का गोला था मेरा हृदय। बोले ये निमाय श्री कृष्ण चैतन्य, कितने पावर, उसका प्रचंड प्रताप कि ब्लास्ट करने से भी फेल हो जाता था मुझे मेल्ट करने में, ये मेल्ट कर दिया। बोला मेरे हृदय बिल्कुल मेल्ट, पानी हो चुका, कुछ है नहीं, स्टेनलेस स्टील को मेल्ट कर दिया, दूर है बैठे करके, छुआ भी नहीं, बिना छुए स्टूडेंट बने, केवल 1 हफ्ता स्टूडेंटशिप में खत्म का। पंडित सारों फेल फ्लाट हो गए 1 हफ्ता में। उनका तो
ये भगवान है, किसी को किस प्रकार उद्धार करते हैं, क्या करते हैं, वही जाने। भगवान को क्यों नहीं पूछा जा सकता, लेकिन ये अपने श्रीमुख से कहते हैं कि अगर मेरे कोई भजना करता है, मेरे पास आना चाहता है, भक्तों की संग करना चाहता है, भक्ति करना चाहता है, तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, सब प्रकार की सुविधा उनको देते हैं। और उनका यही इच्छा था कि विशेष करके सारे भारतीयों के लिए उन्होंने ये घोषणा किए कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हैल जात, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। आप जितने भारतीय बैठे हैं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, भगवान ऐसे नहीं कहे कि लेडीज करेंगे जेंट्स नहीं करेंगे, नो, एनी भारतीय, जितने भी भारतीय है सभी के लिए मेरा आदेश है। इसी भगवान के ऑर्डर, अगर आप नहीं करेंगे तो डंडा पड़ेगा। भगवान सबके मालिक है, वही खिलाते पिलाते। उनके आदेश से सभी भारतीयों के लिए कि भक्ति में जोड़ करके, भगवान का नाम जप करके अपने जीवन को सार्थक करो और दूसरे को भी प्रीचिंग करो, भक्त बनाओ। प्रैक्टिस एंड प्रीच, यही दो काम भगवान के आदेश है हम सभी के लिए, हम सभी के लिए यही दो आदेश है। और आदेश नहीं, यहाँ तक बोले जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञाएं गुरु है या तारा ये देश। बोले मैं अथराइज करता हूँ, यू आर स्पिरिचुअल मास्टर, आप गुरु हो, जाओ उद्धार करो। क्या बोलूँ ना, कृष्ण के उपदेश बोलो, कृष्ण के उपदेश भगवद गीता बोलो मेरे ऑर्डर में। तो भगवान की एतादृश कृपा इस कलिहत बद्ध जीवों के लिए, तो हमारा ये कर्तव्य है, ये अति शुभ तिथि अवसर पर भगवान श्री गौरांग महाप्रभु जब आविर्भूत होते हैं, तो ये तिथि, ये काल, चंद्रमा, जो सब सारे टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस इतने धन्य धन्य पवित्र हो जाते हैं कि जब जब वो तिथि आता है, अभी हम नवद्वीप परिक्रमा में थे, एक समय वर्णन आया गंगानगर का, गंगानगर की जगह है, उसका वर्णन में आया जब भगीरथ महाराज गंगा जी को लेकर के जा रहे थे अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, तो गंगा जी पीछे पीछे जा रहे थे, आगे आगे भगीरथ रथ में शंख बजाते जा रहे थे, पीछे पीछे गंगा जी जा रही थी। थोड़ी देर भगीरथ आगे चले गए, देखे साउंड नहीं आता है, देखे पीछे गंगा जी है ही नहीं, तो कहाँ रह गया, वापस आए, वापस आके देखे कि जाओ गंगा जी रुकी। बोले मैडम क्या हो गया, चल नहीं रहे। बोले मैं थोड़े दिन रुको थोड़ा। क्यों ना, अभी थोड़े दिन बाकी है, मैं गौर पुण्य करके जाऊंगी। बोले क्यों, बोले मेरे प्रभु की जन्म तिथि है, इस स्थान में हुआ था, मैं इसी रास्ता होकर जा रहा हूँ और गौर पूर्णिमा छोड़ कर जाऊँगा, तो वेट करो, गौर पूर्णिमा होगा, उसको मैं मना करके फिर जाऊँगा आपके पूर्वजों को उद्धार करने के लिए। मैं जाऊँगा जरूर, लेकिन गौर पूर्णिमा का ये करके। तो फिर उन्होंने रहे, भगीरथ महाराज उनके साथ रहे गौर पूर्णिमा तक वहाँ। तो गंगा जी प्रसन्न होकर गौरांग महाप्रभु के उपासना की और प्रसन्न होकर के बोले, इस जो भी प्राणी इस गौर पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करेंगे और गौर भगवान की उपासना करेंगे, व्रत रखेंगे, उनको मैं उद्धार कर दूंगा। तो गंगा जी बोले मेरा गंगापन आया जिनके कारण से, उनके जन्मतिथि में कैसे ना करूं। तो सचमुच अगर हम सोच विचार करके देखें, हमारा एवरी सेकंड में जो भी हम कुछ कर पाते हैं, केवल उन्हीं की कृपा के कारण ही हो पाता है। उनकी कृपा ना हो तो अभी प्राण निकल जाए तो कोई फेंक देंगे, लेकर गाड़ देंगे, कोई काम की नहीं है। कोई देखेगा? अरे नहीं, कोई इसलिए सो जाए। जो भी मनुष्य जो चीज़ खाता है, मनुष्य को पालन के लिए जो चीज़, कोई फैक्ट्री में बनता है अनाज? नहीं बन सकता।
मनुष्य के लिए जो आवश्यकता है वो केवल भगवत प्रदत्त है, भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, कोई नहीं बना सकता। इट्स नॉट मैन मेड, ना, भगवान देते हैं। तो भगवान की इतादृशी कृपा, और उन्होंने स्वयं आकर के बोले कि चल तू कुछ नहीं करो, केवल मेरे नाम भजन करो। तो भगवान के प्रति इस प्रकार श्रद्धा, उनके नाम प्रति श्रद्धा, उनके भक्तों के प्रति श्रद्धा, उनके कथा आदि श्रवण के प्रति श्रद्धा, यही श्रद्धा से ही भक्ति प्राप्त होता है। गौरांग महाप्रभु स्वयं आकर के इनको सिखा कर गए, बोल कर गए हैं। आज उनके इन प्रभु के जन्म तिथि के लिए हम कुछ तो भेंट देना चाहिए। हमारे बस है, सुप्रीम बस है, तो उनका हैप्पी बर्थडे कुछ तो देना चाहिए कि नहीं? बर्थडे गिफ्ट क्या दे सकते हैं? शास्त्र में कहा गया कृष्णार्थे स्वार्थ त्याग। अगर आप सचमुच कृष्ण को प्रेम करना चाहते हैं, कृष्ण के लिए आपके जो सबसे ज़्यादा सुख वस्तु, उसको त्याग दो। प्रभु आपके लिए मैं छोड़ देती, आपके लिए मैं त्यागता। तो सभी आप लोग ने जो ऑनलाइन ऑफलाइन बैठे हैं, अपना अपना मन में कुछ संकल्प लीजिए, कसम खाइए कि मेरे प्रभु की प्रसन्नता के लिए आज प्रभु के जन्मदिन पर मैं क्या दूं उनको भेंट में। सब तो उनका ही है, उनको क्या भेंट दूं। यही हो सकता कि हमारे पास कितने दुर्गुण बदअभ्यास है कि नहीं? तो इसमें से कोई एक दुर्गुण अगर प्रभु जी के लिए हम त्याग देते हैं, आज से इसको मैं त्याग देता हूँ गौर पूर्णिमा के अवसर पर गौरांग महाप्रभु के प्रसन्नता के लिए, तो चेक करके देखेंगे अगले गौर पूर्णिमा को है कि नहीं, कि छोड़े आपने। तो सभी आप लोग ने कम से कम ऐसा कुछ संकल्प लेना चाहिए। अब काम क्रोध लोभ तो बहुत हाई पोटेंशियल वाला है, उनको तो हमारा बस नहीं चलता। इतने बड़ी साहस कर देंगे मैं काम को त्याग दूं, क्रोध को त्याग दूं, लोभ को त्याग दूं, अरे बाप रे बाप तेरा कचंबर उड़ जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इतने बड़ी हमारे पास बोलने का ताकत ही नहीं, बोल नहीं पाएंगे। एक काम क्रोध लोभ हमको इसने चपट करके रखा है, उनके बारे में हाथ नहीं बोल नहीं सकते। महाशत्रु दुरासदम, त्रिपुर विजयी शत्रुगण है बैठे, उनके तो त्याग क्या करे, वो हमको पकड़ रखे, हम त्याग करने क्या करें? हमको मार पीट करके अपने सेवा में लगा रहे हैं। हाँ? कोई नहीं चाहता, लेकिन क्या करे, ऐसे फंसा कर रखे हैं कि मर मर करके कर रहे हैं। तो कम से कम इन तीनों को तीनों से बचने के लिए प्रभु के चरण में प्रार्थना करेंगे। और क्या गिफ्ट देके प्रार्थना करेंगे? छोटे मोटे जो चीज़ आप कर सकते हैं। किसी ने मीठा खाना छोड़ देता है, हम अगले गौर पूर्णिमा तक स्वीट नहीं खाएंगे। किसी ने बोलता है कि नहीं मैं एक बार भोजन करूंगा, 3 बार खाती हूँ 2 बार खाऊंगा, कि 2 बार खाती हूँ 1 बार खाऊंगा। कोई कहते हैं नहीं मैं 1 माला एक्स्ट्रा करूंगा। क्या कुछ भी छोटे मोटे प्रभु के लिए कुछ करना चाहिए, है ना? नहीं, इसी कुमन को सुमन में परिणत करना है। अगर हम महाप्रभु के लिए कुछ करें, उनके साथ जुड़ें, तो सब शुभ अपने आप हो जाएगा। तो हम जुड़ने के लिए राजी होना चाहिए। तो आज की इसी अति शुभ पावन भगवान के आविर्भाव तिथि पर, अभी 8 बजे से तो हम उनके लीला कथा और भी सुनेंगे पढ़ेंगे, हमेशा करते रहते हैं। तो कम से कम आज के दिन तो व्रत रख सकते हैं शाम तक, जब भगवान ने प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए चंद्र उदय के समय तक, मून राइज तक। तो चंद्र उदय तक आप प्रसाद मत खाइए। डेली खाते हैं, कोई मरेंगे नहीं, आदि नहीं खाएंगे। अगर मरेंगे तो इतने सौभाग्य नहीं, गौर पूर्णिमा एक दिन मर जाए, इतने सौभाग्य किसका होगा नहीं। मरेंगे नहीं, तो इसलिए अगर निर्जला रखो तो अच्छा है, नहीं तो सजला सफला कुछ रखो।
भगवान के आविर्भाव काल तक, और कम से कम भगवान नाम भजन के लिए हमेशा प्रोत्साहन करते थे। तो कम से कम 25 माला के संकल्प लो कि आज मैं दिन रात मिला करके 25 राउंड करूँगा, क्या करूँगी। भगवान के लिए कुछ और करने के लिए, चाहे कुकिंग करो, चाहे फूल की माला बनाओ, कुछ व्यक्तिगत सेवा करें, कीर्तन करो, नाचो, बोलो, तो उनके अभिषेक दर्शन करो, उनके श्रृंगार के लिए व्यवस्था करो, तो भगवान आज विशेष पंचामृत में अभिषिक्त होंगे। आपके निताय गौर सुंदर हैं, नए श्रृंगार होगा उनका, है ना, नहीं, न्यू आउटफिट, और बड़े सुंदर कथा और कीर्तन होगा, उनके गौर आरती होगा। उसके बाद सभी के लिए प्रसाद भी होगा, लेकिन तब तक धैर्य धारण करके रहे। भगवान को प्राप्त करने के लिए धैर्य ही बहुत बड़ा आवश्यकता है। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। ये काम को करने के लिए हमको उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। ये तीन होने से फिर हम ये काम सब कर पाएंगे। तो आज आप जितने भी भक्तगण उपस्थित हैं, सभी के चरण में बार बार प्रार्थना आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ कि इस अधम दास को भी कृपा कीजिए, ताकि मैं गौर चरण में मन लगा पाऊँ और यही गौरांग महाप्रभु के भजन और भक्ति के लिए मन में उत्साह हो, निश्चय हो और धैर्य हो। बाकी काम तभी हो सकता है। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। Thank you so much, Manaji, for such wonderful talk on Gaur Purnima.